श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा गोविंद के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्तजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। आज की कथा के माध्यम से श्री गर्ग संहिता के मथुरा खंड का समापन हो रहा है। इसके बाद द्वारका खंड का प्रारंभ होगा। आज की कथा में हम भगवान श्री बलदेव जी की कथा लीला का श्रवण करने वाले हैं, जिसमें हम यह श्रवण करेंगे कि किस प्रकार बलदेव जी कौल दैत्य का वध करते हैं, उनके गंगा तटवर्ती तीर्थों में यात्रा, मांडुक देव को वरदान देना और फिर गंगा के अनन्याय तीर्थों में स्नान दान करके मथुरा में लौट आना। कथा अति ही सुंदर, दिव्य और परम रोचक है। यह इस प्रकार से प्रारंभ होती है। राजा बहुलाश ने पूछा, मुने, गोपंगना और गोपों को उत्तम दर्शन देकर मथुरा में लौटने के पश्चात श्री कृष्ण तथा बलराम ने क्या किया? श्री कृष्ण और बलदेव का चरित्र बड़ा मधुर है। यह समस्त पापों को हर लेने वाला, पुण्यप्रद तथा चतुर्वर्ग रूप फल प्रदान करने वाला है। श्री नारद जी ने कहा, राजन, अब श्री कृष्ण और बलदेव जी का दूसरा चरित्र सुनो, जो सर्व पापहारी, पुण्यदायक तथा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला है। नरेश्वर, कोल नामक दैत्य से पीड़ित हुए बहुत से लोग दीन चित्त हो ब्राह्मणों के साथ कौशार विपुर से मथुरा में आए। उस समय रोहिणी नंदन बलराम शीघ्रगामी अश्व पर आरूढ़ हो थोड़े से अग्रगामी लोगों के साथ आखेट खेलने के लिए मथुरा से निकले थे। मार्ग में ही उन्हें प्रणाम करके उन्हें विधिवत पूजा करने के पश्चात सब लोग उनके चरणों में प्रणत हो गए और हाथ जोड़ हर्ष गदगद वाणी से बोले। प्रजाजनों ने कहा, हे राम, महाबाहु राम, महाबली देव देव, हम सब लोग कौल नामक दैत्य से पीड़ित हो आपकी शरण में आए हैं। कौल दैत्य कंस का सखा है। वह महाबली दैत्य राजा कौशारवी को जीतकर उन्हीं के नगर में राज करता है। राजा कौशारवी उसके भय से गंगा तट पर चले गए हैं और वहां पुनः अपने राज्य की प्राप्ति के लिए अत्यंत जितेंद्र हो आपके चरण कमलों का भजन कर रहे हैं। विभो, आप उनकी सहायता कीजिए। हम उन्हीं की शुभ प्रजा हैं, जिनका उन्होंने पुत्र की भांति पालन किया है। उनके संरक्षण में हम लोग बड़े सुखी थे। प्रभो, अब दुष्ट कोल हमें निरंतर पीड़ा दे रहा है। यद्यपि आपने त्रिभुवन विजय वीर कंस को मार डाला, तथापि देवेंद्र, जब तक कोल जीवित है तब तक कंस को भी मरा हुआ नहीं मारना चाहिए। आप प्रकृति से परे होकर भी भक्तों की रक्षा के लिए ही सगुण रूप से अवतीर्ण हुए हैं। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, उनका वचन सुनकर भक्त वत्सल श्री बलराम गंगा यमुना के बीच में बसी हुई कौशाम्बी नगरी को गए। बलराम जी को युद्ध के लिए आया हुआ सुनकर प्रचंड पराक्रमी कौल भी 10 अक्षौणी सेना से सुसज्जित हो कौशाम्बी से बाहर निकला। प्रलय काल के समुद्र की भांति गर्जना करने वाली वह सेना एक नदी के समान आई। चंचल घोड़े उसकी उठती हुई तरमंगला माला थे और हाथी आदि उसमें तिमंगित के समान प्रतीत होते थे। वीर योद्धा रूपी भंवर उठ रहे थे। उसे देखकर बलराम जी ने हल्का सेतु बांध दिया और हलाग्र भाग से उस सेना को खींच खींच कर मूसल के सुदृढ़ प्रहार से मारना आरंभ किया। उनके प्रहार से एक साथ ही पैदल वीर, घोड़े, रथ और हाथी रणभूमि में फलों की भांति पिस उठे और करोड़ों की संख्या में सब ओर धाराशाही हो गए। शेष योद्धा भय से पीड़ित हो युद्ध मंडल से भाग निकले। शस्त्रधारी दैत्य कोल बलराम जी के साथ अकेला ही युद्ध करने लगा। उस दैत्यराज ने बलदेव जी की ओर अपना हाथी बढ़ाया, जिसपे सिंदूर और कस्तूरी के द्वारा पत्र रचना की गई थी। सोने की सांकल से युक्त कटिबंध रत्न खचित था। उसके गंडस्थल से मध झर रहा था। उसके 4 दांत थे। घंटे की ध्वनि से वह और भी भीषण प्रतीत होता था। उसका कद ऊंचा था और वह दिग्गज के समान चिघाड़ता था। उसके शरीर का रंग प्रलय काल के मेघ के समान काला था। कोल तीखा अंकुश लेकर उसके कान की ओर से उस हाथी पर चढ़ गया था। कोल के द्वारा प्रेरित उस मतवाले हाथी को अपनी ओर आता देख बलदेव जी ने उसके ऊपर मूसल से उसी प्रकार प्रहार किया जैसे इंद्र ने वज्र से किसी पर्वत पर आघात किया हो।
मिथिलेश्वर, मूसल की मार से उस महान गजराज का मस्तक उसी प्रकार छिन्न भिन्न हो गया जैसे डंडे की मार से कोई मिट्टी का घड़ा टूक टूक हो गया हो। कोल का मुंह सुअर के समान था। लाल नेत्रों वाला वह दैत्य हाथी से गिर पड़ा। उसने महात्मा माधव बलदेव के ऊपर तीखा शूल चलाया। विदेहराज, तब बलराम ने मूसल से मारकर उसके शूल के उसी प्रकार सैकड़ों टुकड़े कर दिए जैसे किसी बालक ने लाठी के प्रहार से कांच के बर्तन तोड़ डाले हों। तब उस दुष्ट ने सहस्त्र भार लोहे की बनी हुई एक भारी गदा हाथ में लेकर बलराम जी की छाती पर चोट की और वह मेघ के समान गरज उठा। उस गदा के प्रहार से बलदेव जी उसी प्रकार विचलित नहीं हुए जिस प्रकार की पुष्पमाला से आहत होने पर हाथी विचलित नहीं होता है। सभी लोगों के देखते देखते महाबली बलदेव ने हल के अग्रभाग से उसे खींचकर काजल के समान काले शरीर वाले कोल के मस्तक पर मूसल से प्रहार किया। मूसल के प्रहार से उसका सर फट गया और वह रणभूमि में गिर पड़ा। तो भी उठकर बलदेव जी को मुक्के से भारी चोट पहुंचाकर वह वही अंतर्धान हो गया। फिर उस मायावी दैत्य ने अत्यंत भयंकर दैत्य संबंधिनी माया प्रकट की। तुरंत ही बड़ी भारी आंधी से प्रेरित प्रलय काल के मेघों से जो अंधकार फैला रहे थे, आकाश आच्छादित हो गया। जपा पुष्पों के समान रक्त बिंदुओं की निरंतर वर्षा होने लगी। उसके बाद घने काले मेघों ने घृणित वस्तुओं की वर्षा प्रारंभ की। पीप, मेद, विष्ठा, मूत्र, मदिरा और मांस से युक्त अमेघ जल की वर्षा होने लगी। उस वृष्टि को देखकर सब ओर हाहाकार होने लगा। दैत्य द्वारा रची गई माया को जानकर महाप्रभु बलदेव ने शत्रु सेना के विदारक विशाल मूसल को चलाया। वह समस्त अस्त्रों का घातक, स्वच्छ और सुदृढ़ अस्त्र अष्ट धातु घटित था। उसकी लंबाई 100 योजन की थी तथा वह प्रलयाग्नि सदृश प्रज्वलित हो रहा था। बलदेव जी का अस्त्र मूसल दशों दिशाओं में घूमता हुआ बड़ी भारी शोभा पा रहा था। उसने आकाश के बादलों को उसी प्रकार विदीर्ण कर दिया जैसे सूर्य कोहरे को मिटा देता है। उस मूसल को आकाश में गया हुआ देख भगवान बलभद्र ने स्वतः हल नामक अस्त्र उठाया और अपने वैभव से सबको खींच खींच कर बलपूर्वक बीच में ही विदीर्ण कर दिया। उस दैत्य की माया का नाश हो जाने पर महाबली बलदेव ने अपने बहुदंडों से उसके मदोत्कट भुजदंड पकड़ लिए और जैसे बालक रुई की राशि को घुमाए उसी प्रकार इधर उधर घुमाते हुए उसे पृथ्वी पर इस प्रकार दे मारा मानो किसी बालक ने कमंडलू पटक दिया हो। उस दैत्य के पतन से पर्वत, समुद्र और वन के साथ सारा भूमंडल एक नाड़ी तक कांपता रहा। दैत्य के दांत टूट गए, नेत्र बाहर निकल आए और वह मूर्छित होकर मृत्यु का ग्रास बन गया। इस प्रकार महादैत्य कोल व्रज के मारे हुए वृत्तासुर की भांति प्राण शून्य हो गया। उस समय स्वर्ग में और धरती पर जय जयकार होने लगा। देवताओं की दुंदुभियां बज उठी और वे फूलों की वर्षा करने लगे। इस प्रकार कोल का वध करके श्री कृष्ण के बड़े भाई बलदेव ने कौशंबीपुरी राजा कौशारवी को दे दी और स्वयं गर्गाचार आदि के साथ वे भागीरथी में स्नान करने के लिए गए। उनका यह कार्य समस्त दोषों के निवारण एवं लोक संग्रह के लिए था। गर्ग आदि ब्राह्मण आचार्यों ने मंगल में वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए माधव बलराम को गंगा में स्नान करवाया। विदेहराज, बलराम जी ब्राह्मणों को 1 लाख हाथी, 2 लाख रथ, 1 करोड़ घोड़े, 10 अरब दुधारू गाय, 100 अरब रत्न और जम्बूनत सुवर्ण के भार दान में देकर मथुरापुरी को चले गए। मिथिलेश्वर, बलराम ने गंगा जी में जहाँ स्नान किया था उस महापुण्यमय तीर्थ को विद्वान लोग राम तीर्थ के नाम से जानते हैं। जो मनुष्य कार्तिक की पूर्णिमा एवं कार्तिक मास में राम तीर्थ की गंगा में स्नान करता है वह हरिद्वार की अपेक्षा 100 गुण पुण्य का भागी होता है। राजा बहुलाश ने पूछा, महामुने, कौशंबी से कितनी दूर और किस स्थान पर महापुण्य में राम तीर्थ विद्यमान है, ये मुझे बताने की कृपा करें।
श्री नारद जी ने कहा, राजन, राजेंद्र कौशंबी से ईशान कोण में 4 योजन की दूरी पर और व्यय कोण में शुकर क्षेत्र से 4 योजन की दूरी पर, कर्ण क्षेत्र से 6 कोष और नल क्षेत्र से 5 कोष अग्रय दिशा में राम तीर्थ की स्थिति बताते हैं। वृतकेशी सिद्धिपीठ से और बिलवकेश वन से पूर्व दिशा में 3 कोष की दूरी पर विद्वानों ने राम तीर्थ की स्थिति मानी है। वंग देश में दृढ़ाश नामक एक राजा था। वे लोमश मुनि को कुरूप देखकर सदा उनकी हंसी उड़ाया करते थे। इससे उस महामुनि ने उन्हें शाप दे दिया, ओ महादुष्ट, तू विकराल सुकरमुख असुर हो जा। इस प्रकार मुनि के हिसाब से राजा दृढ़ाशव कोल नामक कोड़मुख असुर हो गया। फिर बलदेव जी के प्रहार से असुर शरीर को छोड़कर महादैत्य कोल ने परम मोक्ष प्राप्त कर लिया। तब बलराम, उद्धव आदि 3 मंत्रियों के साथ वहां से तत्काल जानु तीर्थ को चले गए, जहां जानु के दाहिने कान से गंगा जी का प्रादुर्भाव हुआ था। उस ब्राह्मण शिरोमणि जानुओं के नाम पर ही गंगा को जानवी कहा जाता है। वहां ब्राह्मणों को दान दे रात भर सब लोग वहीं रहे। तदंतर वहां से पश्चिम भाग में पांडवों का अत्यंत प्रिय आहार स्थान नामक स्थान है, जहां पहुंचकर उन लोगों ने रात्रि में निवास किया। वहां ब्राह्मणों को दान तथा उत्तम गुणकारक भोजन देकर वे वहां से 1 योजन दूर मांडुक देव के पास चले गए। मांडुक देव ने अनंत देव की कृपा प्राप्त करने के लिए बड़ी भारी तपस्या की थी। उसी के लिए अपने समाज के साथ बलदेव जी वहां आए। वह मुंह ऊपर किए एक पैर के बल पर खड़ा था। उसके नेत्र ध्यान में निश्चल थे। वह हृदय में बलदेव जी के स्वरूप का ध्यान करते हुए उन्हीं के साक्षात दर्शन के लिए लोलुप था। बलदेव जी ने उसके हृदय से अपने उस स्वरूप को हटा लिया। तब उसने नेत्र खोलकर अपने आराध्य देव को बाहर देखा। अनंत देव ने उस परम सुंदर रूप को उसने देखा। वे वनमाला से सुशोभित थे और एक कान में कुंडल धारण किए हुए थे। उनकी अंग कांति गौर थी तथा वे तालचिन्ह से अंकित ध्वजा वाले रथ पर बैठे थे। अनंत देव के उस परम सुंदर रूप को देखकर उसने बड़ी भक्ति से उनकी स्तुति की। फिर वह उनके आराध्य के चरणों में गिर पड़ा। बलदेव जी ने उसके मस्तक पर हाथ रखकर कहा, वर मांगो। तब वह बोला, स्वामिन, यदि आप साक्षात भगवान मुझ पर प्रसन्न है अथवा यदि मैं आपके अनुग्रह का पात्र हूँ, तो सुखदेव जी के मुख से निकली हुई उस सर्वोत्तम भगवत संहिता को मुझे दीजिए, जो समस्त कली दोषों को विनाश करने वाली एक श्रेष्ठ है। बलदेव जी ने कहा, अनग, तुम्हें उद्धव जी के द्वारा श्रीमद् भगवत संहिता की प्राप्ति होगी, जिसका कीर्तन कलयुग में सर्वाधिक महत्व रखने वाला है। मांडुक ने पूछा, स्वामिन, भगवान ने उद्धव जी को भगवत संहिता सुनाने का मुख्य अधिकार क्यों दिया है और उनके साथ मेरा संयोग कब होगा? आप इस मेरे संदेह का निवारण कीजिए। बलदेव जी बोले, मैं परम गोपनीय एवं परम अद्भुत रहस्य की बात बताता हूँ। आज भी मेरे निकट ये उद्धव जी विराजते हैं। तुम इनका दर्शन कर लो। यह उत्तम दर्शन तुम्हें परमार्थ प्रदान करने वाला है। परंतु आज तीर्थयात्रा के अवसर पर तुम्हें इनका उपदेश नहीं प्राप्त हो सकता। जिस प्रकार ये भागवत के उपदेशक होंगे वह मैं तुम्हें बता रहा हूँ। मैंने उद्धव को श्रीमान आचार्य के पद पर इसलिए स्थापित किया है कि ये संहिता ज्ञान स्वरूप हैं। नंद आदि व्रजवासियों तथा गोपंगनाओं की प्रीति के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजा था। अपना स्वरूप परिकर का पद और जो कुछ भी पूर्ण भगवत्ता है वह सब अपने स्वभाव और गुण के साथ परमात्मा श्री कृष्ण ने उद्धव को अर्पित की है। उन्होंने उद्धव को और अपने को एक ही मानकर आचरण किया है। श्री कृष्ण ने अपना आंतरिक रहस्य पहले उद्धव के सिवा और किसी पर नहीं प्रकट किया था। उन्होंने इनमें अपनी अभिन्नता का साक्षात्कार किया है। व्रजवासियों ने इन्हें साक्षात श्री कृष्ण ही जानकर बड़े आदर से इनका पूजन किया था। वसंत और ग्रीष्म दोनों ऋतुओं में इन्होंने व्रजभूमि में विचरण किया है और राधा कुंड के समीप रहते हुए श्री राधा का शोक शांत किया। उद्धव व्रजवासी अनुगामियों के साथ वहाँ की भूमि में यत्र तत्र सर्वत्र विचरे हैं।
इन्हें गौवों तथा नंद आदि गोपों और गोपंगनाओं का व्योतिहरि कहा गया है। ये मंत्री के अधिकार में कुशल तथा समस्त पार्षदों के अग्रगामी है। जब भगवान के अंतर्धान की वेला आएगी, उस समय धर्मपालक देहधारी भगवान उद्धव को अपना परम अद्भुत तेज भी दे देंगे। उनका मुद्रा अधिकार तो सर्वत्र और सदा ही विराजता है। अंतर्धान काल में इन्हें भगवान की ओर से विशेष अधिकार दिया जाएगा। ये बद्रिकाश्रम तीर्थ में विराजमान परिकरों सहित धर्मनंदन को भगवत रहस्य का बोध कराएंगे। अर्जुन आदि को भगवान के वियोग से जो बड़ी भारी पीड़ा होगी, उसका निवारण उद्धव ही करेंगे। मथुरा में यादवों का उत्तराधिकारी ब्रजनाभ होगा। श्री कृष्ण के पौत्रों तथा महारानियों के समुदाय में जो भगवत योग की वेदना होगी, उसे दूर करने के लिए साक्षात श्रीहरि के द्वारा उद्धव ही नियुक्त किए जाएंगे। कौरवों के कुल में परीक्षित नाम से विख्यात राजा होगा। उसका अत्यंत तेजस्वी पुत्र जन्मेजय नाम से प्रसिद्ध होगा। वो अपने पिता के शत्रु तक्षक नाग के कुल का नाशक सर्प यज्ञ करेगा, इसमें संशय नहीं है। उसको भी सारी यज्ञ सामग्री उद्धव के द्वारा ही प्राप्त होगी। उस समय दिव्य श्रीमद् भागवत पुराण की कथा होगी, जिसमें उज्ज्वल प्रकृति से लोग समवेत होंगे, इसमें संशय नहीं है। महान भगवत भक्तों में उत्तम ब्रह्म ऋषि आस्तिक के प्रसाद से जन्मेजय द्वारा होने वाली सर्प यज्ञ की समाप्ति हो जाएगी। महाराज जन्मेजय यज्ञ संस्कार कराने वाले ब्राह्मणों का पूजन करके उन्हें 100 ग्राम अग्रहार के रूप में दे देंगे। तदंतर आचार्य प्रवर श्री प्रसाद जी की आज्ञा से राजा जन्मेजय शूकर क्षेत्र में जाएंगे और वहां 1 मास ठहरेंगे। उस तीर्थ में अनेक प्रकार के दान, गौ, बड़े बड़े हाथी, घोड़े, रत्न, वस्त्र तथा इच्छा अनुसार भोजन ब्राह्मणों को देकर वे अपने आचार्य के साथ उस स्थान से लौटकर गंगा के तट के तीर्थ स्थानों का दर्शन करते हुए सत्पुरुषों से घिरे हुए शयन नगर में आकर सेवकों सहित डेरा डालेंगे। वहां श्री गुरु की आज्ञा से सामग्री और साधन जुटाकर अश्वमेघ यज्ञ करेंगे और सर्वजेता होंगे। इस प्रकार एक छत्र राज के स्वामी होकर श्री गुरुदेव की शरण ले शयन नगर से 5 कोष पर स्थित पूर्व दिशा में रमणीय गंगा के तट पर अत्यंत एकांतवासी के रूप में तीर्थ सेवन करेंगे। वहां धार्मिकों के समाज में बड़े आनंद के साथ भवरोग विनाशिनी भागवत कथा होगी। उस पूर्ण समाज में एक तुम ही रहोगे और भागवत की कथा सुनोगे। उसे सुनकर तुम्हें निर्मल पद की प्राप्ति होगी। तुमने मेरे लिए तपस्या की है, इसलिए तुम्हारे सामने मैंने इस रहस्य को प्रकाशित किया है। इस प्रकार मांडुक देव को वर देकर सेवकों सहित बलराम जी वहां से चले गए। शुद्ध शयन नगर से ईशान कोण में गंगा तट पर स्थित एक रमणीय स्थान है, जो कंटक तीर्थ से उत्तर है और पुष्पवती नदी से दक्षिण दिशा में विद्यमान है। उसका विस्तार 1 कोस में है। वहीं ठहरकर संकर्षण देव दान पुण्य में लग गए। बलराम जी ने बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां 10,000 घोड़ों, 100 रथों, 1,000 हाथियों और 10,000 गौवों का दान किया। वहां समस्त देवता तथा तपस्या के धनी ऋषि मुनि आए। उन सब ने बड़े आदर से संकर्षण देव का पूजन किया। फिर इस प्रकार स्तुति की, प्रभो, आप कोलेश दैत्य के हंता तथा गर्दभासुर धेनुक का विनाश करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। हलायुद्ध आपको प्रणाम है। मूसलास्त्र धारण करने वाले आपको नमस्कार है। सौंदर्य स्वरूप आपको प्रणाम है। तालचन ध्वजा धारण करने वाले आपको बारंबार नमस्कार है। उन सब के द्वारा की गई स्तुति को सुनकर संकर्षण बोले, आप सब लोगों को जो अभिष्ट हो वह वर मुझसे मांगे। ब्रह्म ऋषि और देवता बोले, भगवान, जब जब आपत्ति में पड़कर हम आपके चरणों का चिंतन करें, तब तब आग की आज्ञा से समस्त बाधाओं से मुक्त हो जाए। भगवान बलराम ने कहा, जब जब आप लोग मेरी शरण में आकर मेरा स्मरण करेंगे, तब तब कलयुग में निश्चय ही मैं आप लोगों की रक्षा करूंगा। यह मेरा सत्य वचन है। इस स्थान पर मुनि पंगवों ने मेरा पूजन करके वर प्राप्त किया, इसलिए कलयुग में यह तीर्थ संकर्षण स्थान के नाम से विख्यात होगा।
जो लोग इस तीर्थ में गंगा स्नान और देवताओं का पूजन करेंगे, ब्राह्मणों को दान देंगे, उन्हें भोजन कराएंगे और विष्णु भगवान की पूजा करेंगे, इस भूतल पर उनका जीवन सफल होगा। वे देवताओं के लोक में जाएंगे, अथवा आदि उनके मन में कोई अभिष्ट होगा तो उस अभिष्ट को ही प्राप्त कर लेंगे। तदंतर बलराम सबके साथ अपनी पूरी मथुरा को चले गए। कोल राक्षस का वध और गंगा के जल में स्नान करके उन्होंने लोक संग्रह के लिए प्रायश्चित किया था। जो मनुष्य बलदेव देवता बलराम की इस कथा को सुनेंगे, वे सब पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त होंगे। इस प्रकार से श्री गर्ग संहिता के मथुरा खंड में वर्णित भगवान श्री बलराम के इस दिव्य और सुंदर कथा लीला का समापन होता है। कथा श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।